Hello friends, good morning. This is my YouTube channel Fun with Maths. Myself Himani. My today's topic is differential equation, which is very important topic. ये आपका 12th क्लास से स्टार्ट हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड आफ्टर दैट ये आपका काफ़ी यूज़ होता है हर जगह. सो दिस इज़ योर डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली वो इक्वेशन होती है जिसमें आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट आता है विच इज़ अवर डी वाई बाई डी एक्स, जहाँ पे x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड y इज़ अवर डिपेंडेंट वेरिएबल. सो हेयर इज़ द टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. कौन कौन से टाइप्स होते हैं आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के? आवर फर्स्ट वन इज़ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. नेक्स्ट इज अवर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल आते हैं. नेक्स्ट इज अवर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी पावर ओवरऑल 1 होती है. नेक्स्ट इज अवर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें मोर देन 1 पावर वाली टर्म्स आती हैं. होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी पावर ओवरऑल सेम रहती है. एंड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी पावर चेंज हो जाती है. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सम डिफरेंशियल इक्वेशंस. नेक्स्ट इज अवर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? तो उसके बारे में बता रखा है. ऑर्डर इज अवर कि हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो कितनी बार हमने कर रखा है, दैट इज अवर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द फंक्शन. तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है. हाँ, नेक्स्ट इज टॉपिक इज अवर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. डिग्री जो होती है वो हमारे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हम पावर देखते हैं. व्हाट इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव? तो उसे हम डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. द मेन थिंग इज दैट डिग्री आपकी रैशनल नंबर नहीं होनी चाहिए कोई, और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. तो पहले आप उसको सॉल्व करके देन यू जस्ट कैलकुलेट द डिग्री एंड ऑर्डर. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके. ऑर्डर और डिग्री बच्चे जनरली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और आपका जो CSIR नेट जो का पेपर होता है या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है उनमें इसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं. तो प्लीज इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा. सो हेयर आर सम मेथड्स फॉर सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन. किस किस मेथड से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं? Our first method is solution by inspection, कि डायरेक्ट इंस्पेक्शन करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अवर वेरिएबल सेपरेबल, जहाँ पे हम x वाली टर्म्स अलग, y वाली टर्म्स अलग, तो वहाँ से वेरिएबल सेपरेट करके फिर उनका इंटीग्रेशन करके उसको सॉल्व करते हैं. उसके बाद हमारा होमोजीनियस मेथड होता है सॉल्व करने का, जिसमें हम कंसीडर करते हैं अपने फंक्शन को कुछ uv समथिंग करके. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड होते हैं जिसमें हम जनरल डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला, और उसके बाद एक जनरल मेथड होता है जिसमें हम या तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करते हैं और आइदर इंटीग्रेशन यूज करते हैं. उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आपके बता रखे हैं. कौन कौन से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं आपके? फर्स्ट इज अवर जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन में आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं. जनरल सॉल्यूशन जो होता है उसमें आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मेंशन होते हैं, बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो होता है उसमें आपके कांस्टेंट नहीं आता, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर नहीं आता. और मोस्टली बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि कितने कांस्टेंट्स आएंगे आपके इक्वेशन में? तो कांस्टेंट उतने ही आते हैं जितने आपका ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का. अगर आपके 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 2 कांस्टेंट आएंगे. 1 ऑर्डर का है तो 1 आएगा. तो जितना ऑर्डर होता है उतने ही कांस्टेंट्स आते हैं. और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक भी कांस्टेंट नहीं आता. वहाँ से हम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं पहले, उसके बाद उसमें पुट करते हैं. नेक्स्ट इज अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेसिकली क्या करता है? कई बार हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती. जैसे mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 करके हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो,
तो कई बार वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो फैक्टर होता है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। और ये जो नीचे आपको बता रखा है, ये आपको मेथड बता रखा है हाउ टू सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करके आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिकली मेथड। इसके बाद आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बिकॉज बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है, मैम ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ यूज आती है, किस लिए यूज आती है। तो ये हमारी ऑलमोस्ट एवरी एरिया में यूज होती है, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एवरी एरिया जो भी आपका एजुकेशनल एरिया होता है, हर जगह ये हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में यूज होती है। दिस इज बेसिकली द ग्रोथ, जो हमारी ग्रोथ हो रही है या जो हमारा डिके हो रहा है, जो हमारी वैल्यू कम हो रही है या जो हमारी वैल्यूज बढ़ रही हैं, उनको बेसिकली चेक करने का ये मेथड होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हर जगह ये वहाँ यूज होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर के बताइएगा। एंड स्टे कनेक्टेड विद मी, सब्सक्राइब माय चैनल फन विद मैथ्स।